नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बचपन से ही हमें एक झूठ बोला जाता है कि मेहनत करने वाले सफल होते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। ये सच नहीं है। सच ये है कि जो स्मार्ट वर्क करता है वही सफल होता है। मेहनत की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अब ये बात नेचर भी पसंद करता है। नेचर भी हमें लगातार हिंट देता रहता है कि भाई स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके, दिमाग बंद करके मेहनत करने से कुछ भी लाभ नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 5 साल 10 साल से लगातार सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं, वो कभी भी प्री भी नहीं निकाल पाते। प्री भी निकालना उनके लिए दुभर हो जाता है, यहां तक कि सिलेबस भी कभी खत्म नहीं हो पाता है। तो नेचर ऐसा क्या हिंट देता है कि ऐसा में क्या समझाता है जिससे कि हमें यूपी पीसीएस का एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिल जाए। दोस्तों, एक रेशो होता है। रेशो है, आपने नाम सुना होगा 80-20 का रेशो। इसको बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक सर्टेन रेशो में काम कर रही हैं, सर्टेन रेशो में। और वो चीज रेशो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे 80% आपका टाइम आप 20% अपने दोस्तों के साथ गुजारते हो सकता है दोस्त आपके जो है वो 10 दोस्त आपके हों, ठीक है, बट 2 दोस्तों के साथ आप ज्यादा समय गुजारते हो, लगभग 80% समय आप उनका गुजारते हो, ठीक है। 80% पैसा आपका जो है वो 20% चीजें खरीदने में लगता होगा, ठीक है। अगर पीसेस की बात करते हैं तो 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से आएगा। अब ये एक ऐसा हिंट है जिसको अगर हमने समझ लिया तो हम यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और इसका मैं अपने आप में जीता जाता जो हूं वो एग्जाम्पल हूं। जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी तो इसी रेशो में इस 20% सिलेबस पे ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण से एग्जाम आराम से सहूलियत से क्रैक हो गया। नहीं तो हमसे भी ज्यादा तैयारी करने वाले और समय देने वाले लोग हमेशा से रहे हैं। 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस में आएगा, ये तो हमें पता लग गया, बट 20% वो सिलेबस क्या होगा, वो सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स ऐसे होंगे, इसके बारे में अमूमन कोई नहीं बताता। कौन से हैं वो टॉपिक, वो 20% टॉपिक कौन से हैं जहां पर आपके लगभग 70-80% सवाल आ जाए। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो टॉपिक है ये कौन से टॉपिक्स हैं। वैसे इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूं कि भाई अगर हम ये जो 20% रेशो वाला है, इन टॉपिक्स को हम ठीक से पढ़ लें, 4 महीने का समय है, अभी 4 महीने का बाकी है, 4 महीने में ठीक से पढ़ लेते हैं, यकीन मानिएगा एग्जाम क्रैक आराम से हो जाएगा। करना क्या है, हमें ये मेक श्योर करना कि ये जो इस टॉपिक है ये टॉपिक हम ना सिर्फ स्टैंडर्ड किताब से पढ़ें बल्कि घटना चक्र से पढ़ लें। यह ध्यान रखें कि अगर रिपीट सवाल आ रहा है तो रिपीट सवाल भी हम सही कर पाए, कुछ नया सवाल आ रहा है, कुछ नया सवाल अगर आ रहा है तो वो भी हम कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि घटना चक्र पढ़ लिया और उम्मीद की, भगवान से दुआ की रिपीट हो जाए, और मान लो रिपीट ना हुआ तो क्या होगा, सिर्फ टॉपिक ही रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अब चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, इतना टाइम नहीं कि आप सभी टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, लेकिन कम से कम 20% टॉपिक्स तो पढ़े जा सकते हैं। इतनी मेहनत की जा सकती है अगर 20% टॉपिक्स को हम एक ठीक से रेंज कवर कर लें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप एक जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, या तो लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो करते हो, उससे ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है। आप या तो परीक्षा वाणी किताब फॉलो करते हो, उसको ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है। और पीवाईक्यू लगा लो, घटना चक्र का वो टॉपिक आप कर लिया, ठीक है। आपने मेक श्योर किया खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करके कि अगर नया क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नया क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है, वो भी आप कर पाओ। इस तरह से, इस तरीके से आप तैयारी करोगे फंडामेंटल राइट्स की। अब क्या होगा, एग्जाम में टॉपिक रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। नया क्वेश्चन आए, पुराना क्वेश्चन आए, जो भी आए आप उसे हैंडल कर ले जाओगे। अब आता है कि वो कौन से 20% टॉपिक है जो हमें सफलता दिलाएंगे। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी मैं यहां पे उसमें पहले भी काम कर चुका हूं कि यहां पर आप देखेंगे एक एनालिसिस मैंने की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस के अंदर एक खास
ट्रेंड मैंने देखा है, ये ट्रेंडिंग वीडियोस मैंने बनाए थे, कि खास ट्रेंड देखा है कि पिछले 3 साल 4 साल के जो टॉपिक्स है, क्वेश्चंस हैं और उनसे संबंधित टॉपिक्स हैं, वो रिपीट करते हैं। यहां देखिए कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है 2021 में पूछे गए, वो लगातार रिपीट करते हुए दिखाई दिए। जैसे देखिए 2021 में 22 में मुगल एम्पायर, 2021 में भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी आया। आइलैंड्स एंड सीज 21 में भी आया, 22 में भी आया, ठीक है। यूपी बजट 21, 22, 23 दोनों में आया। एग्रीकल्चर कंट्रीज ये देखिए 21, 22, 23 लगातार। तो आप देखिएगा बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो अब अगर आप 21, 22, 23 के जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़ रहे हैं, पूरा रेंज कवर कर लें, ठीक है, एक जो पीसीएस की रेंज होती है वो कवर कर लें, तो आपकी संभावना सिलेक्शन पाने की आराम से हो जाएगी। और यही है यूपी पीसीएस का पैरेटो प्रिंसिपल, कि जो ये 21, 22, 23 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को मैं कहता हूं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनको हम ठीक से कवर कर लें तो आराम से हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद हम गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोई प्रोसेस नहीं बनाया होता, हमने कोई अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए पॉलिटी में एक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हमें पता है कि ये यहां से हर साल सवाल आते हैं, ठीक है, और दूसरा है मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा जो कम इंपॉर्टेंट है, कि स्पेशल प्रोविजंस वाला टॉपिक है, कोई है वो पॉलिटी का। जब आप पढ़ना शुरू करते हो पॉलिटी, तो आप फंडामेंटल राइट्स को भी उसी इंटेंसिटी से पढ़ते हो जो कि आप स्पेशल प्रोविजन वाला टॉपिक पे पढ़ रहे हो, यानी दोनों में इंटेंसिटी बराबर है, दोनों में फोकस बराबर है, और यही गड़बड़ होता है। यहां हमें थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा फोकस से पढ़ना है, यानी कि जो जिनके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, उनको हो सके तो एक किताब या 2 किताब या 3 किताब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको आप एक किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर आप यहां पे देखिएगा ये टॉपिक जो है मुगल एम्पायर आया है, तो आपको पता है कि हिस्ट्री में बहुत सवाल बहुत ट्रिकी आते हैं, तो आप 2-3 किताब पढ़ ली, आपने किरण पब्लिकेशन की पढ़ ली, आपने कहा तो आपने ये परीक्षा वाणी की पढ़ ली, और आपने दूसरी क्या नाम है, जैसे कि एसके पांडे की पढ़ ली, आपने 2-3 किताबें से आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन वही सल्तनत काल इसमें नहीं आया हुआ है, इसमें नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ घटना चक्र से पढ़ के छोड़ दोगे उसको। तो आपको फोकस करना है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को आप ज्यादा तवज्जो दो, ज्यादा फोकस करो, ज्यादा बैक ऑफ द माइंड दिमाग के अंदर रखो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे गलत नहीं होना है, मुझे रेंज कवर करते चलनी है, इसका रिवीजन ज्यादा करना है, इसका रिवीजन भी ज्यादा करना है, ठीक है। जब आप ये काम करते हो, ठीक है, अब ये कितने टॉपिक है? ये लगभग 250 टॉपिक है, 250 टॉपिक्स मैंने इस पे पूरा बनाया, 250 टॉपिक है ये, ठीक है, ये पीडीएफ है, ठीक है। अब ये 250 टॉपिक आपके बैक ऑफ द माइंड है। अब 250 टॉपिक अगर आप ठीक से पढ़ लेते हो, अगले अभी 100 दिन बाकी हैं, मोर देन 100 डेज बाकी हैं, ठीक है, मतलब पर डे 2 से 3 टॉपिक। अगर आप पर डे 2 से 3 टॉपिक को ढंग से पढ़ लेते हो, तो आपको लगता नहीं कि 250 में से 250 टॉपिक्स में से आपको 70-80 सवाल मिल जाएंगे? मिल सकते हैं भाई। कट ऑफ आपका 85-90 पे जाएगा, 70-80 क्वेश्चन जीएस के मिल जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स करना, और कुछ 10% क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर ले जाओगे, जो आपकी नॉर्मल नॉलेज होती है पीसीएस के अंदर। तो अगर आपके पापा मम्मी या दादा दादी भी बैठ के चले जाएंगे तो 5-10 सवाल लाइट करके आ जाएंगे, तो 10 सवाल तो आपको वैसे भी आते होंगे। तो 250 में से 70 सवाल लाइट नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। कम मेहनत से, बहुत कम मेहनत करके, ज्यादा फोकस करके आप उन टॉपिक्स को ठीक से पढ़ रहे हो और अपने सफल होने की संभावनाएं बढ़ा रहे हो। बस यहां पर फोकस का रीएडजस्टमेंट है, यहां पर कि कहां पर हमें कम टाइम देना है, कहां हमें कम फोकस करना है, और कहां हमें ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना है। अगर आप इस चीज को बैलेंस कर जाते हो, एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज दिखाता हूं, ये तो टॉपिक दिखा दिए। अब कुछ लोग जब पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर कि अब ये स्टूडेंट्स जो है मेरे, अभी ज्योग्राफी का ट्रेंडिंग टॉपिक और ज्योग्राफी का मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहां पर ये माउंटेन्स एंड प्लेटू जो है वो लगातार एग्जाम में आ रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको किताब पढ़नी। जैसे मैंने यहां पे क्या किया कि पूरे जो अपने जो ज्वाइन के स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर ये देखते हैं, पूरा मैंने इनको शॉर्ट नोट्स पे बना के बढ़िया तरीके से बना के दिया हुआ है कि इनको ये पिक्चर दिमाग के अंदर पिक्चर मेमोरी क्रिएट हो जाए और याद हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, ये इनको पहले पढ़ने के दिया, ये पढ़ा उन्होंने सही, उसके बाद मैंने टेस्ट लिया, फिर उसके बाद रिविजन मोड पर रख दिया। अब ये पहला टॉप टेस्ट होगा, इस चीज का टेस्ट होगा कि भाई पर्वत और पठार, माउंटेन्स एंड प्लेटू का टेस्ट होगा। उन्होंने घटना चक्र से पढ़ा, टेस्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब मान लो अगले दिन कुछ और टेस्ट टॉपिक है, अगले दिन कुछ और टॉपिक है, तो ये पीछे वाला रह गया, इसको हम रिवीजन मोड में डाल देंगे कि हर दूसरे दिन इसका टेस्ट होता रहे, लगातार होता रहे। इससे क्या होगा कि ये टॉपिक्स लगातार आपके टेस्ट में बने रहेंगे,
लगातार आपके मेमोरी बने रहेंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम होती जाएगी। बस 250 टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना है, बाकी पढ़ना है, बाकी भी पढ़ना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा सिलेबस नहीं खत्म करना है, लेकिन सिर्फ 250 टॉपिक पे कवर कर लेते हैं, चुटकी एग्जाम निकाल ले जाते हैं, चुटकी एग्जाम निकाल लेते हैं। तो अगर आप ये जो स्ट्रेटेजी है अगर आप खुद अपना सकते हैं, अपना लीजिए, अपनी प्रोसेस बना लीजिए, अपना तरीका बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकता तो जिस तरह मैंने आपको यहां पर किया हुआ ट्रेंडिंग टॉपिक का पूरा यहां पर आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको टेस्ट मिल जाएंगे, रिवीजन मिल जाएंगे, मेंटरशिप मिल जाएगी। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो यहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम आपको बताता हूं क्या चीज होती है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टडी मटेरियल है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, ठीक है, उन सबका स्टडी मटेरियल मैं दूंगा आपको। मैं तो दूंगा, लेकिन मैं तब भी आपसे कहूंगा कि आप एक आधा किताब से पढ़ सकते हो, पढ़ लो। मैं तो दे रहा हूं मटेरियल पीडीएफ कॉन्साइज फॉर्म में बिल्कुल रेडी करके दे रहा हूं मैं आपको, जैसे दिखाया मैंने। ये वही ट्रेंडिंग टॉपिक का जो है और इसमें देखिए ये ग्रीन देख रहे हैं, ये आपकी पिक्चर मेमोरी क्रिएट करने के लिए, ये सिर्फ इसलिए है कि आपके दिमाग में चीजें ज्यादा बैठ सके। देख लीजिए ये सब कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। तो जितने ट्रेंडिंग टॉपिक, फिर आपका हो जाएगा टेस्ट, इन टॉपिक के टेस्ट हो जाएंगे। टेस्ट कौन से हो जाएंगे? पहले तो आपका घटना चक्र आएगा, घटना चक्र पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि घटना चक्र से सवाल रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो न्यू सवाल आ जाएंगे, न्यू क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और जो टॉपिक हो जाता है वो रिवीजन पे रहेगा, रिवीजन मोड के अंदर रहेगा। जब ये इस तरह से आप लगातार करते हो, आप देखेंगे कि अगले 4 महीने में आपके जो 20% टॉपिक्स हैं वो ठीक से कवर हो गए और एग्जाम क्रैक करने की संभावना आपकी बढ़ गई है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा चीजों को ठीक से हैंडल करना है। और इसकी जो फीस है, एक छोटी सी अमाउंट फीस है इसकी, ₹2,500 इसकी फीस है इसकी, ठीक है। और यकीन मानिए वर्थ इट है, यकीन मानिए वर्थ इट है। ये आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप अभी तक क्रैक नहीं कर पाए एग्जाम को, आपने बहुत समय दे दिया, आपको लगेगा यार ₹2,500 बहुत ज्यादा है, नहीं जाता है। वो 2,500 बहुत कम है जो आपने साल, 2 साल, 3 साल लगा के असफल हुए हो। इस बार मैं कह रहा हूं कि आप मेरे तरीके से पढ़ाई करो, आप एक बार मेरे तरीके से पढ़ाई करो, जो मैंने तरीका अपनाया है जिससे मुझे बहुत सफलता मिली है। एक बार उस कोशिश कर लो। आपने अपना तरीका कर दिया, सफलता नहीं मिली, इस बार मेरे तरीके से कर लीजिए, आप सचमुच आपको बहुत मजा आएगा और सफलता मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।